और क्या चाहिए? 15 दिन करके देखो। उनको ये लगता है कि हाँ है ही नहीं कुछ, काम के बोझ का मारा। कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, और तो कम कैलोरीज होती हैं इसमें। योर फूड इज वेटिंग फॉर यू। सुबह सुबह पहला मील कुलदीप जी का कटोरी भर के दही। कटोरी भर के दही और उसमें 2 चम्मच शहद के। वाह क्या बात है, सब कुछ स्लिप हो जाएगा बहुत अच्छे से ना। पेट साफ हो गया, ब्रश कर लिया, 1 घंटा वॉक कर ली, उसके बाद 1 कटोरी दही की, 2 चम्मच शहद की। और क्या चाहिए? 15 दिन करके देखो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम करेंगे बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट के साथ। आज का जो व्लॉग है मेनली हाईलाइट करता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को। और ब्रेकफास्ट से पहले की जो रूटीन है मेरी, उससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। वो कुछ टाइम जो है वो मैं अपने ऊपर बिताती हूँ। जैसे कि मेरा प्राणायाम वगैरह हो गया, उसके बाद मैं अपना जिम चली जाती हूँ। 1-1.5 घंटा मेरा जिम में लगता है, और कुलदीप जी 1 घंटे की अपनी मॉर्निंग वॉक करके आते हैं। सुबह तो मैं उनको ज्वाइन नहीं कर पाती, लेकिन शाम को हम दोनों ही वॉक पे निकलते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ब्रेकफास्ट में मैं डोसा बना रही हूँ। मिलेट डोसा है, बहुत टेस्टी, बहुत हेल्दी, लेकिन इसे फर्मेंटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। जिसको भी प्रॉब्लम आती है डोसा बनाने में, उनका प्रॉपर बनता नहीं है अगर वो चावल वाला बनाते हैं तो। लेकिन ये अगर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही क्रिस्पी निकल के आएगा। प्लेन खाना चाहें, बहुत स्वाद लगता है प्लेन भी। अगर आप पनीर वगैरह की या आलू की कोई फिलिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। डिटेल रेसिपी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात कर लेते हैं क्रेविंग्स को लेकर। कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती हैं, वो ट्रैक होता है हमारा, उससे हमें बाहर कर देती हैं। जो टारगेट हमने बनाए होते हैं वो अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि क्रेविंग्स पे कंट्रोल नहीं हो पाता। उसके लिए 3 मेजर रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और उन क्रेविंग्स पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। पहला है डिहाइड्रेशन। अगर आप पानी कम पीते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी आपकी बॉडी में नहीं जाता है, तो आपको क्रेविंग्स होगी। दूसरा मेजर रीजन है प्रोटीन की कमी। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन लेस अमाउंट में होता है, मोस्टली होता यही है इंडियन डाइट में कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो रेशो है वो ज़्यादा होता है रादर देन प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन हमारे हर मील में होना चाहिए, कम से कम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन अकॉर्डिंग टू वेट आपके, उसके अकॉर्डिंगली ज़रूर होना चाहिए। तीसरा जो मेजर रीज़न है क्रेविंग्स होने का, वो है वाइटामिन्स की कमी। तो हमारी बॉडी में जब वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की कमी हो जाती है तो भी हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। इतना भी हम लोग अच्छा खाना खा लें, आपकी कभी भी रिक्वायरमेंट जो है उस खाने से पूरी नहीं हो सकती, सभी वाइटामिन्स और मिनरल्स की, क्योंकि बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं। तो अभी ब्रेकफास्ट के बाद मल्टीविटामिन्स लेना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और आप सब आई थिंक जानते हैं, बहुत टाइम से मैं फाइटिका वीटा 365 ले रही हूँ। ये आपको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। विटामिन और मिनरल्स का बहुत ही अच्छा ब्लेंड है फाइटिका वीटा 365, और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे काम करता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ये इंडिया का फर्स्ट 3-in-1 मल्टीविटामिन है, यानी कि आपको एक ही प्रोडक्ट में 3 बेनिफिट्स ज़रूर मिल जाते हैं। एक तो ये आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है, क्योंकि इसमें अश्वगंधा है, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। थर्ड, कि आपके विटामिन्स की जो डेली नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करता है। अगर आप ये मल्टीविटामिन्स लेते हो तो आपको एनर्जी लेवल जो लो होने का टेंशन होता है वो तो खत्म हो ही जाएगा। प्लस ये आपके हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, स्टैमिना आपका बिल्ड करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। देखो, मैक्रो न्यूट्रिएंट तो किस तरीके से हमारी डाइट से पूरे हो जाते हैं, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरे करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसके लिए ही बनाए जाते हैं मल्टीविटामिन्स। और फाइटिका वीटा 365 में सभी विटामिन्स और मिनरल्स हैं, लाइक A, D, C, E, B6, B12, फॉलिक एसिड, जिंक, आयरन, बायोटिन। इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो ग्रेप सीड्स हैं, इसमें जिंक्संग है, अश्वगंधा है, और तो और आपको प्रोबायोटिक भी मिलेगा जो आपकी गट हेल्थ, आपकी स्किन, नेल्स और आपके स्ट्रेस को भी मैनेज करता है। सभी के लिए सूटेबल है, मैन एंड वुमेन दोनों ले सकते हैं, लेकिन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या बच्चों को फीड करती हैं वो एक बार अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट ज़रूर कर लें। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिन में 2 टैबलेट्स भी ले सकते हैं। मैं एक ही टैबलेट लेती हूँ, क्योंकि
मैं अपनी ओवरऑल डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और ऐसा नहीं होता है कि आप कोई चीज़ अभी स्टार्ट करते हो तो इंस्टेंट आपको इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आप जानना चाहते हो कि कोई मल्टीविटामिन आपके बॉडी पे कैसे काम कर रहा है, तो एटलीस्ट उसको 2 मंथ तक ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, फाइटिका बीटा 365 की वेबसाइट पे आपको ये मल्टीविटामिन्स मिल जाएंगे। प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद चलिए अब देख लेते हैं मिलेट डोसा की रेसिपी की कैसे बनाते हैं इसको। मिलेट इसके लिए आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बार्नयार्ड मिलेट लिए थे, तो 1 कप मैंने बार्नयार्ड मिलेट लिए, 1/4 कप मैंने साबुत मूंग की दाल ली थी, और उसके बाद 1/2 कप मैंने ली है धुली मसूर की दाल, और 1/2 कप ली है धुले माँ की दाल। धुले माँ मीन्स धुले उड़द भी जिसको कहते हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद इसको सोक कर देना है 1 चम्मच मेथी दाना के साथ, और ये आपको रात को ही सोक कर देना है। रात को ही मैंने साथ ही सोक कर दिया था आधा कप बार्नयार्ड मिलेट, क्योंकि आज लंच में मुझे मिलेट खिचड़ी बनानी थी। और सुबह जब भी आपने इसको बनाना है, आपने इसको ग्राइंड करना है, और ग्राइंड करते वक्त इसमें डालेंगे थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा अदरक और साथ में कुछ हरी मिर्च, और उस पर से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, और पेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसाले भी मैंने इसमें नहीं डाले हैं, सिर्फ नमक डाला है, थोड़ा सा हींग डाला और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। बस इसे मिला लेना है अच्छे से। अगर थोड़ा ज़्यादा पेस्ट थिक लगे थोड़ा सा पानी उसमें डाल लीजिए, और बस उसी वक्त आप इसे बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि तवा हमारा सेट नहीं होता है, तवे के साथ चिपक जाता है। तो मैं आपको बताऊं, तवा आपका कोई भी हो, एक टिप है कि आप ऑयल लगाएं तवे पे, उसके बाद थोड़ा सा पानी उस पर छिड़क दें, उसके बाद किसी भी पेपर से उसको रब कर दें। एक बार फिर से उस पर ऑयल लगाएं, फिर से पेपर के साथ उसको साफ कर दें, और फिर आप उसके ऊपर जब डोसा बनाएंगे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और ये काम आपको सिर्फ एक ही बार करना है, मतलब फर्स्ट टाइम जब आप डोसा डालते हैं तवे पे, उसके बाद बस हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल लगा के डोसे बनाते जाएं, आराम से आपके बन जाते हैं। उदय ने अपने डोसा में पनीर के साथ साथ थोड़े से आलू भी डलवाए हैं। बोली मैं एक्चुअली समझना चाहती थी कि वो एक्चुअली बोल क्या रहा है, किस बारे में बोल रहा है। सारा कुछ पढ़ा हुआ है मैंने, तो पॉइंट को क्लियर करना चाहता हूँ, मैं समझ गई हूँ। मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, गवर्नमेंट नहीं कर रही है, मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ऐसा एक भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता जो बंदों के पास हो और औरतों के पास ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों को इक्वल लॉ दिए गए हैं, तो एग्जीक्यूट करा जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। वो नहीं हो रहा है सही से। जिस जनरेशन में तुम लोग आए हो ना, कंफर्ट तुम लोग देख रहे हो, ये काफी प्रोटेक्टेड है जो इससे पिछली जनरेशन थी। मेरे को पता है, उससे आप ये जज नहीं कर सकते कि जो हमारी एज की लेडीज हैं या हमारे से थोड़ी बड़ी एज की लेडीज हैं, क्या क्या झेला है। Still they are suffering from so many things. That is why I'm saying लॉ जो है वो लगाया जाना चाहिए, तो वो लॉ लगाया ही नहीं जाता। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती भी है कि वो उतनी प्रोएक्टिव नहीं है जितनी उसको होनी चाहिए। कहीं ना कहीं सोशल कंडीशनिंग है। बहुत सारी चीजें लेडीज खुद भी सोचती हैं, बिल्कुल, सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे, बच्चों का क्या होगा। औरतें भी हैं जो पेट्रियार्की को सपोर्ट करती हैं। फ्रॉम देयर बर्थ ब्रेन वॉश किया गया है कि आपने यही सही है। उनको ये लगता है कि हाँ है ही नहीं कुछ, जो लोग हैं ये आदमी ही सब कुछ है। फेमिनिस्ट होने का मतलब है कि मैं मानता हूँ कि आदमी और औरत के पास सेम राइट्स होने चाहिए। हमारा प्यारा बच्चा आ चुका है, बहुत थका हारा, काम के बोझ का मारा। जैस्मिन की शिफ्ट आजकल कुछ ऐसी चल रही है कि हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका होता है तब वो घर वापस आती है, और उसके साथ बात करने के लिए हमारे पास सुबह 1 घंटा होता है, और शाम को जब वो ऑफिस के लिए रेडी हो रही होती है तब 1 घंटा होता है। और अभी मैं जैस्मिन को बता रही थी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आज जिम से आकर वापस मैं जब उदय को बुलाने के लिए ऊपर गई तो मैं सीढ़ियों से कैसे नीचे गिरी। जो ही उस वक्त मेरे साथ था और 3-4 सीढ़ियों से मैं स्लिप हो गई, और आपको नहीं बता सकती लेकिन जिस तरह से मैंने जैस्मिन को अपनी चोट लगने वाली वो दास्तां सुनाई वो काफ़ी ज़्यादा हंसी। मतलब बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है लेकिन हाँ हल्की पेन है कमर में। बचपन से लेकर अभी तक जैस्मिन की सेम हैबिट है, मतलब स्कूल से आती थी पूरा दिन जो भी वहाँ पे हुआ आके उसने पहले मुझे बताना, उसके बाद साथ साथ उसने अपना खाना खाना। आज भी सेम है, ऑफिस से आती है, ऑफिस में जो कुछ होता है आकर खाना खाते हुए उसने पहले शेयर करना है, फिर रेस्ट करने जाना है। तब भी मेरे लिए ये टाइम बहुत वैल्यूएबल था और अब भी मेरे लिए ये टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तो
मिलेट खिचड़ी खाने वाले सिर्फ हम 2 ही जन हैं आज घर में। मम्मा गए हुए हैं हिमाचल कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए, और जैस्मिन तो एज यूजुअल सो जाती है। उसके बाद वो शाम को ही अपना जाने से पहले ही डिनर करती है। उदय ने अपने 3 डोसास खा लिए थे सुबह, अब कहता है मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बस थोड़ी देर पहले उसने शेक पिया, अब उसका पेट फुल है तो वो भी खिचड़ी नहीं खाएगा। तो खिचड़ी खाएंगे सिर्फ हम दोनों, और टेस्टी है और अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, जो भी दाल डालना चाहें, जो भी मसाले डालना चाहें। मिलेट्स अगर आप रेगुलर खाते रहते हैं तो आप देखोगे कि आपकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। सो अगर आपने अभी भी मिलेट्स खाना शुरू नहीं किया है तो कर दीजिए। ये बोल खिचड़ी खा के पेट फुल। शाम को चाय वाय आजकल बंद कर दी है। वैसे भी मैं एक ही टाइम चाय पीती थी शाम के टाइम पे, लेकिन अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो मन नहीं कर रहा, तो शाम को लस्सी बेस्ट ऑप्शन है। लस्सी ले लो, कश्मीर से कावा लेके आई थी तो वो आजकल पी रहे हैं। यम। जो लोग सीरियसली वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए एक टिप है ये, 2 महीने तक आप रोज़ खिचड़ी खाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रही एक ही तरह की खिचड़ी बनाओ, अलग अलग तरह से बनाओ, लेकिन शाम को सबसे हल्का फूड जो होता है वो खिचड़ी होती है। तो कम कैलोरीज होती हैं इसमें, सेकेंडली कि आपका डाइजेशन ईजी हो जाता है रात को। 2 महीने 3 महीने का को टारगेट आपने बनाया है वेट लूज करने का, मतलब डिनर में फिर रोज़ आप खिचड़ी खाओ, और डिनर जो है वो 8 बजे से पहले पहले हो जाना चाहिए। वैसे तो मैं बताती रहती हूँ कि मिलेट कौन से यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो श्री धान्या के अनपॉलिश्ड जो मिलेट होते हैं वही सबसे बेस्ट होते हैं, मैं वही यूज़ करती हूँ। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं बहुत बढ़िया, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मिलेट खिचड़ी की रेसिपी बहुत सिंपल है। नॉर्मल तड़का जिंजर गार्लिक के साथ, प्याज के साथ, वो सीजनिंग जो आप डालना चाहें वो डाल दीजिए, और साथ में सब्जियां डालना चाहें तो सब्जियां ज़रूर डाल सकते हैं। मैंने सोया चंक्स और मटर का इस्तेमाल किया है। अच्छा, बार्नयार्ड मिलेट मैंने आपको बताया कि मैंने आधा कप जो है वो रात को ही सोक कर दिए थे, तो वो, और साथ में हाफ कप मैंने इसमें ग्रीन वाली छिलके वाली मूंग डाली है। आप चाहें तो धुली वाली मूंग डाल सकते हैं, चने की दाल डालना चाहें वो डाल सकते हैं, मतलब जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे बना सकते हैं। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना चाहिए क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ खिचड़ी थोड़ी लूज सी खाना। वैसे मिलेट्स को प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, खुले बर्तन में ही बनाना चाहिए, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी लंच के लिए, इसलिए फिर मैंने प्रेशर कुकर में बना दिया। लंच करने के बाद मैं आ गई अपनी समर क्लॉजेट रेडी करने के लिए। एक्चुअली गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, कपड़े सारे निकालना स्टार्ट कर दिए थे, ऑलमोस्ट निकाल भी लिए हैं। विंटर के सारे क्लोथ जो हैं वो मैंने पैक करके रख दिए हैं। लेकिन एक होता है ना कि आपने कपड़े निकाल के रख दिए, और एक होता है आपने कपड़े निकाल के सेट करके रख दिए। तो मेरा वो ऑर्गेनाइज करने वाला पार्ट जो था अभी बाकी था। कॉटन के सूट्स वगैरह होते हैं, इनमें सिलवटें बहुत जल्दी पड़ती हैं। मैंने जब इनको बेड बॉक्स से निकाला बैग्स में से, तो वैसे तो मैंने आयरन करके रखे हुए थे, लेकिन फिर भी बहुत सिलवटें थी। तो इतने सारे जो सूट्स एक साथ उनको आयरन करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, स्पेशली क्योंकि ये मेरा लीस्ट इंटरेस्टिंग काम है। तो मैंने सारे कपड़े जो थे वो दे दिए थे बाहर प्रेस करने के लिए, प्रेस होके आ गए। तो आज बस इनको क्लोजेट में सेट करना था। थोड़े से आपके जो पार्टी वेयर सूट्स हैं या फॉर्मल सूट्स हैं उनको मैं हैंग करके लगा देती हूँ एक अलमीरा में, और दूसरी अलमीरा में नॉर्मल कैजुअल जो डेली वेयर होते हैं मतलब वो रख देती हूँ। दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करना और उन्हें वैसे ही मेंटेन रखना काफ़ी टफ जॉब है, लेकिन वही मेरे पास ये वाले हैंगर जो हैं इनमें दुपट्टे फिर इजीली एक एक करके आ जाते हैं, तो मैं अभी इनको ऐसे ही रखती हूँ। ये ऑर्गेनाइजर बॉक्सेस जो है वो बड़े काम के हैं, बिल्कुल भी आपके क्लोजेट में मेस नहीं होता है अगर आप इनमें अपने क्लोथ्स रखते हैं। तो पहले भी मैंने शायद आपको बताया था इनके बारे में और शायद लिंक भी दिया था, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं बाय करना चाहते हैं तो लिंक आपको इनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुलदीप जी के साथ इवनिंग वॉक पे जाने से पहले डॉग्स का खाना प्लस अपना डिनर वगैरह कुछ ना कुछ निपटा के जाती हूँ, और ये सारा काम जो है वो शाम की चाय के साथ साथ हो जाता है। इवनिंग जो टी है वो मम्मा बनाते हैं वैसे, लेकिन आजकल मम्मा नहीं है घर पे, तो कुलदीप जी की ड्यूटी लगाई है मैंने कावा बनाने की। और डिनर में बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी, बहुत सिंपल सी, और चने मैंने बॉयल करके रखे होते हैं ब्लैक वाले, वो निकाल के मैंने साइड रख दिए, उनकी चना चाट बनाऊंगी। कद्दू की सब्जी की रेसिपी इसलिए शेयर नहीं कर रही हूँ कि कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, सिंपल प्याज टमाटर का तड़का लगाया है बस। जब उसको मैंने उतार लेना है उस वक्त उसमें थोड़ा सा अमचूर और थोड़ा सा जैगरी पाउडर ऐड करना है, मतलब खट्टा मीठा बनाते हैं हम मोस्टली कद्दू।
जैस्मिन के ऑफिस टाइमिंग्स जो है वो अब चेंज हो गए हैं, तो डिनर वगैरह हमारे साथ बैठकर ही करती है, उसके बाद ही वो ऑफिस के लिए निकलती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कद्दू की सब्जी बनाई है डिनर में और साथ में कुछ चना चाट बना रही हूँ। मैं मतलब बहुत साल हो गए हैं चपाती नहीं खाती हूँ डिनर में कभी भी, मतलब बहुत ही रेयर, डिपेंड करता है कि मैंने लंच में क्या खाया था, मुझे कितनी भूख है उस पर, अदरवाइज नहीं। जैस्मिन के लिए भी मैंने चना चाट रख दी है क्योंकि मुझे पता है कि उसको भी इस टाइम पे कोई ज़्यादा भूख नहीं होती, क्योंकि शाम को मैंने उसको शेक बना के दिया था। Your food is waiting for you. जैसे जैसे वेदर चेंज होता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, खाने का मन कम करता है बच्चों का, पीने का मन ज़्यादा करता है, तो मोस्टली प्रेफर करते हैं दोनों जन कि हमें शेक बना के दे दो, खाना नहीं खाएंगे। तो वही हुआ, चना चाट मैंने रख दी थी जैस्मिन के पास, लेकिन उसने मना कर दिया, तो उसके पापा ने उसे ऑफर किया कि मैं तेरे लिए बनाना शेक या मैंगो शेक बना के देता हूँ, तो वो पी ले। ये पैक कर दूँ? बनाना शेक भी बना सकता हूँ, तो मैंगो शेक भी बना सकता हूँ, एक ही चीज। पापा को दोनों शेक बनाने नहीं, उसको नहीं बनाना है बनाना शेक, पापा उसके लिए बनाना है बनाना शेक। मोस्टली डिनर वगैरह करके जाती है, तो टिफ़िन आजकल प्रॉपर साथ में नहीं लेके जाती है, फ्रूट का एक बोल ले जाती है साथ में, या कई बार कोई जैसे चना चाट है या आलू चाट वगैरह है वो ले जाती है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।